Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the first lecture of electricity for class 10th. तो साथियों अब हम डिस्कस करते हैं वैद्युतिकी के बारे में। तो ये वैद्युतिकी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आवेश क्या होता है। ठीक है ना, देखिएगा आवेश। तो किसी भी चालक में, ये कोई चालक है, किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का सतत प्रवाह, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और मान लेते हैं ये कितने इलेक्ट्रॉन है, माना n इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों का सतत प्रवाह वैद्युत आवेश कहलाता है। ओके, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनों का सतत प्रवाह वैद्युत आवेश कहलाता है। तो Q इक्वल टू यहाँ पर Ne होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने n इलेक्ट्रॉनों को माना है। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 होते तो 2, n इलेक्ट्रॉन है तो Ne। और वैद्युत आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही होता है। तो ये Q इक्वल टू प्लस Ne, और इसकी इकाई जो होती है कूलॉम, और शॉर्टकट में इसको हम C से व्यक्त करते हैं, जहाँ स्मॉल e का मान -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है, इसका आवेश का मान 1 e का मान। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम ये e का मान होता है और इससे हम वैद्युत आवेश की गणना कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये वैद्युत आवेश है, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रवृत्ति का होता है। तो इसका ये Q इक्वल टू Ne सूत्र है और मात्रक इसका कूलॉम होता है। ध्यान दीजिएगा। और आवेश के जो गुण हैं वो क्या है, आवेश के गुण। तो ध्यान रखिएगा वैद्युत आवेश संरक्षी होता है। संरक्षण नियमों में से एक नियम भी है आवेश संरक्षण। तो ध्यान रखिएगा आवेश संरक्षी होता है। नंबर 2, आवेश जो है क्वांटीकृत होता है, अर्थात वैद्युत आवेश जो है वो ±1e, ±2e, ±3 पूर्ण गुणज होता है स्मॉल e का। ऐसा नहीं होता ±1/3, ±5/7e, भिन्नात्मक नहीं होता। इसी का मतलब है क्वांटीकृत। ध्यान रखिएगा, पहला हमने लिखा था कि यह संरक्षी होता है, और दूसरा यह क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब आवेश स्मॉल e का पूर्ण गुणज होता है, भिन्नात्मक नहीं। और तीसरा आवेश की उत्पत्ति घर्षण से होती है। ओके, तो ये इसके गुण हैं। और अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे किसी चालक में 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, आवेश व इसकी प्रकृति क्या हो। तो ध्यान रखिएगा जहां कहीं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ऋण आवेश, और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धन आवेश। ओके, तो ये तो इसकी प्रकृति को बताएगा कि हम आवेश की प्रकृति को कैसे पता कर पाएंगे। और Q इक्वल टू Ne, तो n है 500 और e का मान परिमाण लिखते हैं, ऋण चिन्ह नहीं दर्शाते। तो ये इतना आ जाएगा कूलॉम, और वो भी कैसा, अधिकता है तो ऋण आवेश, और अगर ये कमी होती तो कैसा आ जाता, धन आवेश। तो इस तरीके से हम वैद्युत आवेश को ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं कि वैद्युत धारा क्या होती है। ठीक है ना, तो वैद्युत धारा और वैद्युत परिपथ इसको हम डिस्कस करेंगे। तो वैद्युत धारा जो होती है प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। I इक्वल टू Q बाई
टी, यानी प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं, या आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। समय जो है दर को निरूपित करता है या इंगित करता है। I = Q/T, और इसका मात्रक हो जाएगा, देखिएगा इससे अगर देखें तो कूलाम प्रति सेकंड है और इस सूत्र से, और इसको एम्पियर भी बोलते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट में इसको ए से डिनोट करते हैं। वैज्ञानिक एम्पियर ने खोजा था, इसलिए उनके नाम पर ही आधारित इसका मात्रक दिया गया एम्पियर, ठीक है ना। तो ये ए से डिनोट करते हैं, यानी वैद्युत धारा को अमीटर से मापते भी हैं। ध्यान रखिएगा, इसका मापक यंत्र जो है उसका नाम अमीटर है, ठीक है। मापक यंत्र अमीटर, और इसको इस तरीके से दर्शा देते हैं, ठीक है। ये अमीटर होता है, इससे मापा जाता है। तो देखिएगा, इससे हम अगर देखें तो Q = IT आ गया इस सूत्र से, और Q = NE हमने पीछे पढ़ा है, तो दोनों को अगर इक्वल कर दें तो Q = NE = IT या NE = IT, एक संबंध ये भी प्राप्त हो जाएगा। और इससे भी अलग से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाती है, कि जैसे हमने एग्जाम्पल में ये माना कि यदि I = 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो देखिएगा, I = 1 और T = 1 सेकंड तक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या NE = IT, तो N = IT/E, 1 × 1/E का मान हम जानते हैं कितना होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ये आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप डायरेक्ट याद रखिए कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उसमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और इसी से हम अगर वैद्युत परिपथ दिखाएं, वैद्युत परिपथ, तो ये वैद्युत परिपथ में एक बल्ब होना चाहिए और किसी हम बैटरी के स्रोत से जोड़ दिया, एक कुंजी जोड़ दिया और एक अमीटर जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये धारा का प्रवाह प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर ऐसे होगा। तो ये होता है वैद्युत परिपथ। तो ध्यान दीजिएगा, ये वैद्युत परिपथ है। अब हम डिस्कस करते हैं कि 1 एम्पियर क्या होगी। तो 1 एम्पियर अगर हम I = Q/T से देखें तो 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड ये आ जाएगा 1 एम्पियर। तो यानी यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ये साधारण परिभाषा है, स्टैंडर्ड अर्थात मानक परिभाषा ये नहीं है। मानक परिभाषा क्या है? स्टैंडर्ड या मानक अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा जो है वो क्या होगी? तो इसके लिए ये है F = 2 × 10⁻⁷ I1 I2 L/R। ये फॉर्मूला होता है μ0/2 I1 I2 L/R चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल का। तो ये होता क्या है, इसी से निकाली गई है इसकी परिभाषा। तो ये 2 समांतर चालक तार हैं जिनकी लंबाई 1 मीटर और 1 मीटर दूरी पर रखें। इनके बीच अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे तो इनमें प्रवाहित धाराएं 1 एम्पियर होंगी। तो ध्यान रखिएगा, 2 सीधे समांतर चालक तार, ये ध्यान रखिएगा ये समांतर हैं ऐसे 2 सीधे समांतर चालक तार जिनकी लंबाई 1 मीटर हो, परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखे हों और इनके बीच में लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो इन चालक तारों में प्रवाहित धाराओं के मान जो होंगे वो 1 एम्पियर होंगे। यही इनकी स्टैंडर्ड या मानक परिभाषा है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उपयोग की जाती है
वो परिभाषा होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वैद्युत धारा का मापन होता है।